चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी साहब का मजमून है बीवी कैसी होना चाहिए। मुझसे ये सवाल किया गया है कि बीवी कैसी होना चाहिए। मैं कहता हूँ बुरी बीवी कोई मुझको दिखा दे तो मैं इस सवाल का जवाब दूँ। मैं इसका भी दावेदार हूँ कि मैंने आज तक कोई बदसूरत औरत भी नहीं देखी। आंखें रखता हूँ, दुनिया देखी है, अगर होती तो आखिर मैं ना देखता। हमारे पड़ोस में एक मियाँ बीवी रहते हैं जिनका जोड़ा पूरी तौर से मिल गया है। ये दोनों आदमी इंतहा दर्जे के काहिल, परले सिरे के झूठे और हद के नाकारे हैं, मगर जब देखिए दोनों कुमरियों की तरह एक दूसरे के साथ हैं, गुलभैयाँ डाले बैठे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, किसी ने इन बच्चों का धोया हुआ मुंह कभी नहीं देखा। कपड़े इन लोगों के तन पर से कट के गिर जाते हैं, मगर धोबी को देने की तौफीक नहीं होती। बच्चों के कपड़ों में ज़री सी फूंक बढ़ के नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है और फट कर अलहदा हो जाती है, मगर सुई तागे की शर्मिंदा नहीं होती। मैंने एक दिन उस औरत से पूछा, तुम्हारे मियाँ तुमको चाहते हैं? कहने लगी, इतना चाहते हैं कि खाना लिए बैठे रहते हैं, मगर बग़ैर मेरे नहीं खाते। दूसरी मिसाल मोहब्बत की ये दी कि कल सुबह बटेर के शिकार को जा रहे थे। मैंने कहा, रोज़ जाते हो मगर कभी एक पर भी घर में ना आया। बस गुस्से में एक डंडा मेरी पीठ पर रसीद किया। मैं भी दोपहर तक मुंह फुलाए रही, नहीं बोली। तब दौड़े गए, तेल की जलेबियां ले आए, तब मैं बोली। किसी रांड बेवा के यहाँ एक तोता पला था। वो हर वक्त उस औरत को मुग़ल्लज़ात सुनाया करता था। एक दिन उनके यहाँ पीर साहब तशरीफ़ लाए। तोते को सुनकर कहने लगे, अरे तेरा तोता तो बड़ा फुहाश है, पिंजरा खोल दे, ये उड़ जाए। कहने लगी, रहने दीजिए मियाँ साहब, घर में मर्दवे की ऐसी बोली तो सुनाई देती है। मेरे एक दोस्त एक डिप्टी साहब का हाल बयान करते हैं कि वो दौरे पर थे। मैं उनसे मिलने गया। मालूम हुआ कि डिप्टी साहब गुस्ल फरमा रहे हैं। ये बैठे रहे। जब देर हुई तो उन्होंने फिर दरियाफ़्त किया, मालूम हुआ अभी तक गुस्ल में हैं। सरकारी काम था जिसके नातमाम रह जाने में दोनों की बदनामी थी। इस वजह से संग आमद सख्त आमद इंतज़ार करते रहे, मगर डिप्टी साहब आज निकलने का नाम लेते हैं न कल। इनकी आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ रही हैं, मगर उनकी बरामदगी की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। खैर, घंटों के बाद तलबी हुई तो क्या देखते हैं कि डिप्टी साहब दफ्तर के पास कुर्सी पर बड़ी शान से तशरीफ़ फरमा हैं, मिसलों का ढेर लगाए, मगर खाली पतलून और खड़ामे पहने बैठे हैं। काम पूरा करके जब ये बाहर निकले, अर्दली से इस अनोखी वजह का सबब पूछी बैठे। मालूम हुआ कि बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि आज इस मुंडी कांटे को कपड़े न दिए जाएं। ख्याल तो कीजिए, जाड़ों का महीना, खेमे की ज़िंदगी, लेकिन अगर डिप्टी साहब को ये बातें पसंद हैं तो हम आप बुरा मानने वाले कौन? पीटर पिंडर ने लिखा है कि स्कॉटलैंड में मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी बीवी को मारता है। मुझे ऐसा जोश पैदा हुआ कि मैं घर में घुस गया और उस औरत को बचाने लगा। मेरा ये करना था कि दोनों मेरे ऊपर पलट पड़े और मुझको बांध के बाहर कर दिया। लीजिए साहब, हम तुम राज़ी तो क्या करें काजी? क्यों साहब, अगर किसी को फितना और फसाद वाली ज़िंदगी पसंद है और ऐसा ही शरीक ज़िंदगी भी पसंद हो, तो हमारी आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी क्या चीज़ है? आपको अक्सर इस तरह की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ होगा, अरे या इलाही ये हाथ थके, तन तन कोट टपके, मचमचाती खाट निकले, तब मेरे दिल में ठंडक पड़े। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर खड़े नफरीन कर रहे हैं कि भाई क्या बुरे लोग हैं, क्या कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लीजिए साहब, शोर व शगम मिट गया। मियाँ निकल कर अपने काम पर चले गए। बी हमसाई कुछ तो हमदर्दी करने के ख्याल से और कुछ ज़्यादा टोह लेने की खिड़की की तरफ से अंदर दाखिल हुई। देखा कि एक तरफ का गाल सूझा हुआ है, आँखों की लाली बावजूद मुँह धोने के अभी मिटी नहीं है। हाल तो सब पहले से जानती थी, मगर अनजान बनकर पूछने लगी, ये बहन क्या हुआ? जवाब मिला, बहन क्या कहें, आप ही लड़े, आप ही खफा होकर चले गए। खाना भी नहीं खाया, ये देखो वैसे ही रखा है। पान की डिबिया भी नहीं लेके गए। जी कुड़ता है कि दिन भर बिन पान के रहेंगे, मुंह साबन हो जाएगा। लीजिए साहब, ये तो गई थी कि वो मियाँ की अगर एक बुराई करेंगी तो हम 10 करेंगे। वहाँ रंगी दूसरा देखा। एक मेरे मरहूम दोस्त कहा करते थे कि बीवी के नाजो अंदाज हर तरह के उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात नाकाबिल माफ़ी है, वो ये कि ये लोग कभी कभी मर जाती हैं। इसके मुकाबले में दूसरा किस्सा ये कि एक साहब ने बयान दिया कि मेरी बीवी 2 ही बरस के अंदर दाग़े मुफारकत दे गई। ज़रा सा लड़का एक फूसड़ा अपनी निशानी छोड़ गई। मेरी एक बड़ी साली थी जो शायद इसी इंतज़ार में पहले से रंडापा कह रही थी। खुशदामन साहबा कहने लगीं
میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا جب وہ جوان جہان نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ کر بھی لو۔ لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگ جائے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہمسن ڈھونڈ لیں گے۔ لیجیے صاحب، عقد ہونے کو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہیں نہ کل، وہ تو پہلے ہی سے بوڑھی تھیں، میرے بھی دانت گر گئے، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا، ادھر وہ امام ضامن لیے ڈیوڑی پاس پہنچ گئیں۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو ہی چکی تھی، میں نے یہ وطیرہ اختیار کیا کہ ادھر انہوں نے امام ضامن باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چیتھڑا لے کر ان کے داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا، خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے ہم ہی تو بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔